एक्सेल में आपको ये दो सेल दिए गए हैं और इन दोनों सेल को इकट्ठा यहाँ लिखना है। यानी जिस तरह ये अदनान खान अलग-अलग था, अदनान खान ये इकट्ठा आ गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको फार्मूले के जरिए इक्वल ये सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ 7, फिर इन्वर्टेड कॉमास स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये जितनी स्पेस देंगे यहाँ उतनी स्पेस आएगी। फिर एंड शिफ्ट के साथ फिर सेल बी सिलेक्ट करेंगे, इंटर। अब ये दोनों आ गए, इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे तो बाकी नीचे आपका यही आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं अगर स्पेस ज्यादा देता हूँ, अब मैंने दो दो तीन चार स्पेस दे दी, अब इंटर करता हूँ, अब देखो उतनी स्पेस आ रही है। ठीक है, यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, इस तरह जितनी स्पेस देंगे सेमी कॉलन में उतनी स्पेस, ये इन्वर्टेड कॉमास में जितनी स्पेस देंगे उतनी आएगी, इन्वर्टेड कॉमास का है। अब इसको ड्रैग डाउन करूंगा मैं, ये हमारे पास उतना आ गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है कि जिस तरह अदनान खान था, इन दो नाम के दरमियान ये डैश आनी चाहिए। तो इस डैश के लिए क्या करेंगे, सिंपल वही इक्वल अदनान इक्वल ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड शिफ्ट के साथ 7, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर इसमें डैश, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर एंड शिफ्ट के साथ 7, फिर बी, इंटर। अब देखो राना उस्मान उसी तरह, अब इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे नीचे, ये नीचे इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह ये हजारों नाम हो तो ये को तो नहीं कर सकते, तो इस तरह इसी फार्मूले के जरिए आप इस तरह डेटा को इंटर कर सकते हैं। आप सेम इसी टास्क को एक और फार्मूले के जरिए भी कर सकते हैं। इक्वल टू डालेंगे, कॉनकैटिनेट, ये कॉनकैटिनेट ये फार्मूला आप देख लें, ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आप ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा, फिर ये सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। लेकिन आप दरमियान में डैश डालना चाहते हैं दरमियान में, उसके लिए आप क्या करेंगे, वही इसी तरह इक्वल कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट ओपन, ये सेलेक्ट करेंगे, कामा, फिर ये इन्वर्टेड कामाज में आप ये डैश करेंगे, फिर इन्वर्टेड कामाज क्लोज, फिर कामा, फिर ये बी सेलेक्ट करेंगे, क्लोज, इंटर। अब ये इस तरह आ गया, ड्रैग डाउन करेंगे, ये इसको ड्रैग डाउन करेंगे, ये यानी एक काम को आप मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको ये टास्क दिया गया है कि ये जितने भी नाम है उस्मान, नदीम, इनके जेंडर लिखने हैं, ये मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है। तो आप इस तरह अगर टाइप करें तो आपका बहुत वक्त लग जाएगा, तो एक एक को आप टाइप नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, इसके लिए आसान है, आप डेटा पर जाएं, डेटा से फिर यहाँ डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर सिलेक्ट करें, फिर यहाँ सेटिंग में, फिर ये एनी वैल्यू की बजाय यहाँ आप लिस्ट लिखें, लिस्ट को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ सोर्स में पहले आपने ये मेल फीमेल एक अलग आप लिख लेते हैं, ठीक है ना, टाइप कर लेते हैं, फिर इनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फिर ओके, क्लियर है। फिर इसको आप यहाँ से ड्रैग डाउन कर लें, अब जहां भी देखें कि आपको ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करें, मेल क्लिक करें, मेल या फीमेल जो भी आपने है, सिर्फ एक क्लिक पर आपकी टाइपिंग से आप बच जाएगी। ठीक है, मेल वगैरह ये आप कर सकते हैं। होप आपको समझ आ चुकी होगी। एक्सेल में डॉलर फंक्शन की मदद से हम इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद डॉलर साइन के साथ, यानी साथ उसके डॉलर का साइन आएगा। करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल डॉलर ब्रैकेट क्लोज, ये नंबर सेलेक्ट करेंगे, इंटर। अब हमारे पास देखो ये डॉलर का साइन आ चुका है, लेकिन हमें लास्ट में दो जीरो भी आ चुकी है, इन जीरो से जान छुड़ानी, हमें जीरो नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां पर कामा डालेंगे और आगे जीरो, जीरो से मुराद हमें कि एक भी डेसिमल नहीं चाहिए, डेसिमल ये पॉइंट के बाद हमें एक नंबर भी नहीं चाहिए, इंटर। अब इसको ड्रैग डाउन करेंगे, अब ये आपका जो नंबर है ये एज ए टेक्स्ट है, अब ये जितने भी ये एज ए नंबर है और ये एज ए टेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं। एवरेज और एवरेज ए के दरमियान फर्क के बारे में पढ़ेंगे। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज के लिए हम इक्वल एवरेज, ये रेंज हम सिलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट करने के बाद क्लोज, इंटर। अभी हमारे पास आंसर 47 आया। अब दोबारा मैं अब एवरेज ए का फार्मूला लगाता हूँ, फिर ये दोबारा वही रेंज, इंटर। अब देखो दोनों के आंसर में फर्क है, यहाँ 47 है, यहाँ हमारे पास 40.28 ये है। अब ये फर्क क्यों आया? अब एवरेज है, एवरेज ये जो टैक्स है इस रेंज के अंदर जो टैक्स वाली वैल्यू है इसको काउंट नहीं करता। यानी 51, 32, 45, 44, 45, 65 इनको ऐड करेगा और डिवाइड 6 करेगा, क्योंकि 6 सेल है ना, इसलिए ये डिवाइड 6 करेगा। लेकिन एवरेज ए क्या करता है, दरमियान में जो भी टैक्स वाले सेल है, ये टैक्स वाला सेल है, इसको भी काउंट करता है। अब ये डिवाइड 7 करेगा, ये डिवाइड 6 करेगा, ये डिवाइड 7 करेगा। यदि शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, एवरेज में क्या होता है, एवरेज में वो तमाम सेल जो टैक्स में हो, जो नंबर में ना हो, उनको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन एवरेज ए में वो तमाम सेल जो उनकी रेंज में आते हैं, चाहे वो टैक्स हो जो भी हो, उनको काउंट किया जाता है। तो ये डिफरेंस था एवरेज और एवरेज ए के बारे में। आज हम एग्रीगेट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये नंबर है, इसको हमने सम करना है। मैं फार्मूला लगाऊंगा सम, ये रेंज सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये क्या हुआ? ये तो एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इस रेंज में हमारे पास एक एरर था। ये इस एरर को इग्नोर करना है, इग्नोर करते हुए सम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एग्रीगेट का फंक्शन यूज करेंगे। होगा क्या, इक्वल टू एग्रीगेट, ब्रैकेट ओपन, एग्रीगेट, ब्रैकेट ओपन। अब आपने क्या करना है, सम करना है, काउंट करना है, क्या करना है? तो हमने सम करना है, तो ये 9 नंबर पर सम पर है, हम 9 प्रेस करेंगे, फिर कामा। इसके बाद आपने क्या इग्नोर करना है, रेंज में, रेंज में क्या एरर आपका, वो एरर आपका क्या है, आपका इग्नोर एरर वैल्यू। एरर वैल्यू आपके पास है, इसको आप इग्नोर करेंगे, ये 6 नंबर पर है, आप 6 प्रेस करेंगे, फिर कामा, फिर ये रेंज आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये आपका सब हो गया। ये था एग्रीगेट नंबर का यूज। इसका और भी यूज है, हर फंक्शन के साथ मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। अब हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हुए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आमतौर पर जो मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला है, इक्वल टू मिनिमम, ये रेंज सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये एरर आ गया, क्या रीजन है? क्योंकि हमारे पास ये एरर था। इसके लिए क्या करेंगे, आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल एग्रीगेट। अब ये मिनिमम फंक्शन 5 नंबर पर पड़ा है, ये 5 पर, 5 कामा। अब क्या इग्नोर करना है, एरर। एरर ये कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर है, कामा। अब ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये हमारे पास मिनिमम नंबर आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए अब आम फार्मूला, जो जनरल फार्मूला है, मैक्स। अब ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर। एरर आ गया क्योंकि रेंज में एरर था। हम क्या यूज करेंगे, एग्रीगेट का फंक्शन का, इक्वल टू एग्रीगेट, ब्रैकेट ओपन। अब क्या मैक्सिमम वैल्यू 4 नंबर पर है, 4 कामा। अब क्या इग्नोर करना है, एरर 6 नंबर पर है, कामा 6, फिर कामा, फिर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बारी है एवरेज की। मेरे एवरेज मालूम करना है, इक्वल टू एवरेज, आम जो फार्मूला है एवरेज का, ये मैंने काउंट की, इसको मैंने रेंज सेलेक्ट की, इंटर। एरर आ गया, क्या रीजन है, इस ये हमारे पास रीजन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्रीगेट का फार्मूला यूज करेंगे। अब आपको मेरे ख्याल में एग्रीगेट की समझ आ गई होगी, इसकी क्या यूजेस है। हमने क्या मालूम करना है, एवरेज। हम ये एवरेज के देखेंगे, एवरेज एवरेज यहाँ क्या है, ये फर्स्ट नंबर पर एवरेज है 1, तो 1
कामा, इग्नोर क्या करना है, 6 नंबर, एरर हमने इग्नोर करना है, ये 6 नंबर, कामा। अब ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज सेलेक्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ओके। ये हमारा था एवरेज। ये हमारे पास वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है और तमाम की वैल्यूज मैंने 50 रखी है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब इन तमाम का सम हमारे पास 500 आएगा। सम, ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कितना है, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये 500 है। लेकिन मैं कुछ रो इग्नोर कर देता हूँ, इस रो को मैं इग्नोर कर देता हूँ, ये हिडन कर देता हूँ, सॉरी हिडन कर देता हूँ मैं, ये रोज को मैं हिडन कर देता हूँ, ये हिडन से यहाँ से हाइड हाइड हो गई। इसके बावजूद इसका सम वही है, सम में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि आपने जो रो हिडन हो चुकी है उनको सम नहीं करना, बाकी उनको वैल्यूज को आपने सम करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू, अब वैसे मैं सम करता हूँ, पहले सादा सम, सिंपल सम, ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ मैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, वही 500 आ रहा है, जो रोज हिडन हुई है वो भी काउंट हो रही है। आपको टास्क ये है कि जो रोज इग्नोर, जो 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 रोज है हिडन है, इनको इग्नोर करना है, वो सब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, एग्रीगेट इक्वल, अब क्या करना है, सम करना है, सम के लिए क्या, 9 कॉमा, क्या इग्नोर करना है, हिडन रो, ये 5 नंबर पर है हमारे पास, हिडन रो 5 कॉमा, अब ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो रोज हिडन है वो यहाँ काउंट नहीं होगी, सिर्फ वही रोज काउंट होगी जो हमारे पास ऑन द स्पॉट स्क्रीन पर है। इंटर, अब 300 हमारे पास आ गया। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं एवरेज की तरफ। अब आपने इन नंबर का एवरेज मालूम करना है। सिंपल फार्मूला हमारे पास जो था, एवरेज, ये सिलेक्ट की रेंज, क्लोज, इंटर, ये हमारे पास एवरेज आ गया। लेकिन कुछ रोज में हिडन करता हूँ, ये रोज में हिडन कर दी, ये 3 रोज मैंने हिडन कर दी, ये हाइड हो जाएगी, हाइड। अब मैं एवरेज के लिए वही फार्मूला लगाता हूँ, एवरेज, ये रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, सेम आंसर है, आंसर सेम है। लेकिन अब टास्क ये है कि जो रोज हिडन हो चुकी है वो आपने काउंट नहीं करनी, उनको इग्नोर करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एग्रीगेट का फार्मूला यूज करेंगे, एग्रीगेट। अब क्या, एवरेज, एवरेज के लिए 1 है, 1 कामा, अब क्या है, अपने इग्नोर करना है, हिडन रो 5 नंबर पर है, हिडन रो 5 कामा, फिर ये रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब ऑन द स्पॉट जो स्क्रीन के ऊपर जो रेंज है, अब यही, इसी को ये लेगा, इसी के ऊपर कैलकुलेशन करेगा और आंसर देगा। अब देखो आंसर में कितना फर्क है। अब यहाँ क्या आता है, यहाँ वो रेंज, वो वैल्यूज भी थी जो हिडन हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज हिडन हो चुकी है वो उनको इग्नोर कर दिया गया है, वो यहाँ काउंट नहीं हुई एग्रीगेट का फंक्शन यूज करते हुए। तो ये था हमारा एग्रीगेट का, एवरेज का फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का आपको मैं एक और भी जादू दिखाने वाला हूँ। अब देखे ना, मैं यहाँ एग्रीगेट फंक्शन का यूज करता हूँ, इक्वल टू एग्रीगेट। अब हमने सम फंक्शन, सपोज कि हमने सम फंक्शन यूज करना है, सम के लिए 9 कामा, अब हमने क्या इग्नोर करना है, हिडन, ठीक है, हिडन रोज नंबर 5 पर है, 5 कामा, ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज सेलेक्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। अब सिर्फ मैं सम करता हूँ यहाँ, अब देखना भी, सम, अब ये रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये सम। अब मैं सपोज किया इन 4 रोज को मैं इग्नोर कर दूँ, ये हिडन करता हूँ मैं, हिडन कर दिया। अब देखना अब क्या चेंज आएगी, अब इसमें चेंजिंग आ चुकी है, ये सेम वही है, इसमें चेंजिंग आ चुकी है, क्योंकि जो इग्नोर हो गया इसको, जो सामने है इसी को सिर्फ इसी पर कैलकुलेशन करेगा, सम करेगा, एवरेज करेगा। तो आप सम एवरेज वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। अब ये यहाँ से इसको अब ये अनहाइड करता हूँ मैं, यहाँ से ये 5 है, 5 के बाद ये देखो कहाँ से हमने कौन सी रो हिडन की थी, ये भी आपको ट्रिक बताता हूँ। ये देखो ना, 1 2 3 4 5,
5 के बाद 11 है। ठीक है, यहाँ से मैं ये रोज यहाँ से हिडन है, इन दो को सिलेक्ट करूंगा, ये राइट माउस बटन क्लिक, ये अनहाइड, यहाँ से अनहाइड पर क्लिक करूंगा, ये अनहाइड हो जाएगी। अब इसी का यूज करते हुए मैं मैक्सिमम का फंक्शन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से, इस रेंज में से, क्लियर, इस रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू ये इंटर, तो मेरे पास 64 आ गई। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू में 100 करता हूँ, उसको 100 कर देता हूँ मैं, या 122 कर लेता हूँ। अब देखना ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अब इस रोज को इग्नोर करूंगा तो फिर भी यही रहेगी। ठीक है ना, अब इनको मैं इग्नोर कर देता हूँ मैं, ये 122 भी इग्नोर हो गई, इसको मैं बल्कि हिडन कर देता हूँ मैं, सॉरी हिडन कर देता हूँ, हिडन हो गई। लेकिन वही 122 हमें ऐसा चाहिए कि जो ऑन द स्पॉट स्क्रीन पर है इसी में से देखना है हमने। तो हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे। पहले इसको अनहाइड कर देता हूँ मैं आपको, अनहाइड। अब ये एग्रीगेट इक्वल, ये इसलिए बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि ये आपको एग्रीगेट फंक्शन आपको बिल्कुल अच्छी तरह आ जाए। ये 4 नंबर पर मैक्सिमम है हमारे पास, 4 कामा, अब क्या हिडन रो नंबर 5 पर है, ये हिडन रो नंबर 5 पर कामा, ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 122। अगर सपोज करें मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, इसको हिडन कर देता हूँ मैं, लास्ट रो को हिडन कर देता हूँ मैं, हिडन हो गई। अब देखना ये तो 122 है क्योंकि इसने हिडन को भी देखना है, इसने हिडन को नहीं देखना, उसी जो आपके स्क्रीन पर है सिर्फ इन्हीं को देखना है। तो ये 33 हमारे पास, ये ऑन द स्पॉट स्क्रीन पर 33 है, तो ये 33 को ही देखेगा। तो ये था एग्रीगेट का एक और फंक्शन। आपको ये वैल्यूज दी गई है और आपको कहा गया है आपने इनका 15% मालूम करना है, 15% का इसका कितना बनेगा। क्या करेंगे, इक्वल टू सेल 1 ये सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए ये स्टार शिफ्ट के साथ 8, कितने परसेंटेज है 15, 15, फिर परसेंटेज शिफ्ट के साथ 5, ये परसेंटेज इंटर। अब 300 का जो 15% निकलेगा 450 निकलेगा, ये को ड्रैग डाउन कर ले, ये 15% आ गया। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि 15% के साथ इसकी कितनी वैल्यू बनेगी, एक चीज 3,000 की है और 15% यानी 450 का आपने मुनाफा कमाया है, यानी 3,450, इन दोनों को ऐड करना है। कितने की, जो आखिर में जो कीमत बनेगी कितने बनेगी, 15% मुनाफे के साथ। आप क्या करेंगे, इक्वल टू ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट के साथ 8। अब 15% है, यानी 100 जमा 15, 115, 115, फिर फीसद के लिए शिफ्ट के साथ 5, यानी पहले 100 था, 100 से 15 से। इसी तरह आपको 18% कहा जाए तो 118, 5% कहा जाए 105। अब ये आपके पास वो कीमत आ जाएगी जिस कीमत पर वो चीज बेचेंगे। इसको ड्रैग डाउन कर लें। ठीक है, 15% मुनाफे के साथ 15% एड एडिशन के साथ ये इनकी तमाम की ये वैल्यू इनकी आ चुकी है।